जयराम में ये तय करना मुश्किल है और दोनों इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि महतो का लीडरशिप कौन करे, कुर्मी का कौन लीडर बने। महतो का लीडरशिप, महतो समाज को खुद ही पता नहीं कि मेरा लीडर कौन है। हर 10 साल में वो नया नया नेता लाता है। आप लोग सिर्फ हवा देते हैं, हम लोग छोटे लोग कहीं जाते हैं तो दल बदलू करते हैं, और बड़े लोग कब भाजपा जेएमएम में लांच कर लेगा, कब आशू जेएमएम से पास आ जाएगा, तो कभी कौन कहाँ चल जाएगा, तो वो गठबंधन हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी पास कोई महतो लीडरशिप है नहीं, और महतो है भी तो उसको रखना नहीं पसंद करता है, क्योंकि उनके पास बोरो पिलियर सुदेश महतो जैसा टीम बैठा हुआ है। पहले सुदेश को सीएम बना रहे थे, अब इसको बना रहे। भले ही चुनाव खुद का विधायक बने चाहे नहीं, हर जगह वोट काट के हरा देगा, लेकिन समाज को समझना होगा कि हमें एक ठोस निर्णय लेना होगा। अभी जो है वो वोट कटवा बन के रह जाए। निश्चित रूप से। ससुर के नामांकन में आप पहुंचे हुए हैं, आप अपना वाला नामांकन कब कर रहे हैं? देखिए, हम संभवतः 28 को ही कर लेंगे। 28 तैयारी पूरा कर लिए? नहीं, हमको बहुत इसमें तैयारी क्या करना है, क्योंकि लास्ट चुनाव में तो लोकसभा लड़ा हो तो लगभग चीज तो तैयार है, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो उसको डाल दिया जाएगा। हाँ। लेकिन पिछली बार जब आप भाजपा में चले गए फिर वापस ही किए, तो अपना अनुभव बताइए कि भाजपा में रहने के कारण ऐसा मोह भंग क्यों हो गया? देखिए, राजनीति में कभी कभी परिस्थितियां ऐसा बनता है, आदमी सोच नहीं पाता, निर्णय हो जाता है। हम तो उस दिन भी कहा जब मैं कांग्रेस में शामिल हुआ कि मैं अपने पुराने विचारधारा के साथ फिर से वापस आ गया हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी इसी विचारधारा के थे। तो बीच में किसी के बहकाव में आ गया? नहीं, कोई बहकाव नहीं, कुछ चीजें थी आदमी समझ नहीं पाया। चलिए, इस बार आपके क्षेत्र में प्राथमिकता क्या है, कौन कौन सी समस्या है? देखिए, हर क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में अलग अलग चीजें हैं। आप बिशुनगढ़ आ जाइए, टाटी झरी आ जाइए, जहाँ विशुद्ध रूप से लोग सिर्फ खेती पर ही निर्भर है। आप चुरचू चल जाइए, डाडी चल जाइए, मांडू चल जाइए, जहाँ पर कॉलोनाइज वोटर्स है, कोलवरी है, माइंस है, फैक्ट्रियाँ कई वहाँ लगी हुई, कई प्रतिष्ठान स्थापित है, टाटा का, सीसीएल का, तो वो सब इलाके में अलग अलग समस्या है, और सब अलग अलग नज़रों से देखना पड़ता है, सबको अलग अलग समाधान करने का प्रयास करता रहता हूँ। इस बार टुंडी में क्या चलेगा? टुंडी में आपके ससुर को तो यहाँ मिल गया, दोबारा से फिर से उनको टिकट मिला मैदान में भी, लेकिन अभी तक एनडीए का कोई उम्मीदवार वहाँ सामने नहीं आ रहा, तय नहीं कर पा रहा कि वहाँ भाजपा लड़ेगी कि आशू लड़ेगा। देखिए, वो सिर्फ भाजपा को ये समझ होगा, अभी आपको मालूम होगा कि कुछ चीजें जब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी केंद्रीय मंत्री जब आए, प्रभारी बन गए, तो उन्होंने कहा था कि महतो को मंत्री परिषद में जगह दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी पास कोई महतो लीडरशिप है नहीं, और महतो है भी तो उसको रखना नहीं पसंद करता है, क्योंकि उनके पास बोरो पिलियर सुदेश महतो जैसा टीम बैठा हुआ है, और सुदेश को उन लोग जब चाहता है कि आज इस पिच में देना है तो वहां उतारता है, जरूरत पड़ता है नहीं देना है तो नहीं, वो गांव की सरकार बनाने लगते हैं, ये 65 पार की नारा देने लगते हैं। तो जयराम के डर से सुदेश जो है टुंडी में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे या कुछ और? देखिए, हर चुनाव हर राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग अलग होता है। लोकसभा अलग थे, लोगों ने हर जगह, मैंने पहले भी कहा था, गिरिडीह लोकसभा के चुनावी सभा में मैंने कई बार कहा था कि कुर्मी समाज में, इस इलाके में विनोद बाबू और टेकलाल बाबू से बड़ा लीडर ना पैदा हुआ है ना होगा। जब विनोद बाबू और टेकलाल बाबू बिना अलायंस का लोकसभा नहीं जीते, तो जयराम जीतने वाला नहीं, वो तीसरा पोजीशन नहीं जाएगा, और रिजल्ट भी देखे आपने कि तीसरे पायदान पर ही गया। तो ऐसा नहीं है, लोकसभा अलग थे। अभी महतो का सम्मान लीडर कौन है? सब अपने अपने क्षेत्र में है, जिसको जहां लगे, आप पार्टी जिसको जहां यूज करे। कुछ पार्टियां ऐसी भी है कि महतो लीडरशिप बढ़ रहा है तो उसको पीछे धकेल देना है। तो जब पार्टी जैसा यूज करेगा, पार्टी जैसा बढ़ाएगा अपने नेता नेतृत्व को, वैसा पार्टी को फायदा मिलेगा। तो और जयराम में ये तय करना मुश्किल है, और दोनों इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि महतो का लीडरशिप कौन करेगा, कुर्मी का कौन लीडर बने। महतो का लीडरशिप, महतो समाज को खुद ही पता नहीं कि मेरा लीडर कौन है। हर 10 साल में वो नया नया नेता लाता है। पहले सुदेश को सीएम बना रहे थे, अब इसको बना रहे। भले ही चुनाव खुद का विधायक बने चाहे नहीं, हर जगह वोट काट के हरा देगा, लेकिन समाज को समझना होगा कि हमें एक ठोस निर्णय लेना होगा। अभी जो है वो वोट कटवा बन के रह जाए। निश्चित रूप से, और ये यूथ वोट लोगों को समझना होगा, जो 1 से 30 साल के लोग हैं,
क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मथुरा प्रसाद महतो क्या किए। क्योंकि हमारे जो केडर्स है वो घर गांव में जाके समझा नहीं पा रहे। वो 10 मिनट में बोल देगा कि विनोद बिहारी महतो का किया, टेकलाल महतो का किया, जयप्रकाश भाई पटेल का किया, मथुरा महतो। अरे भाई मथुरा महतो उस जमाने का लीडर है, विनोद बाबू के साथ कंधे से कंधे मिला के एके राय के साथ पीछे चल के पूरे झारखंड आंदोलन को सामने से देखा और सींचा है। तो अब जो है जेपी भाई कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, अब जहाँ है वहीं रहेंगे। निश्चित रूप से मैं जाऊं। आप ये सब चीज क्यों पूछते हैं? आप लोग सिर्फ हवा देते हैं। हम लोग छोटे लोग कहीं जाते हैं तो दल बदलू करते हैं, और बड़े लोग का भाजपा जेएमएम में लांच कर लेगा, कब आशू की जेएमएम से पास आ जाएगा तो कभी कौन कहाँ चल जाएगा, तो वो गठबंधन हो गया, हम लोग दल बदलू हो गए। ये आप लोग राजनीति को पत्रकार को जहाँ ज्यादा पैसा मिलता है, कोई ब्यूरो चीफ बोलते हैं मैं तो खबर मंत्र आ गया जी, पहले प्रभात खबर में था वहाँ रेट कम मिल रहा था। ऐसा नहीं बोला कीजिए। राजनीति में जिसको अच्छा लगे, परिवर्तन और जहाँ बदलू में यही फर्क है। जिसको जहाँ आप अच्छा बदले तो वो दल बदलू, और दूसरा बदले तो हृदय परिवर्तन। बड़े लीडर जब करते तो वो गठबंधन हो जाता है। हम छोटे कहीं जाते हैं तो आप लोग कहते हैं दल बदलू, लोग नहीं कहते हैं। लोग तो जिताया, मैं जेएमएम से जीता, बीजेपी से जीता, कांग्रेस से भी जीतेंगे। सहयोगी संतोष और कैमरामैन विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ 8 धनबाद।